हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं रविंदर पुनिया आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेप टू सक्सेस विद रविंदर पुनिया के अंदर। आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 12th के केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में जानेंगे। क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू एवरी स्टेट एग्जाम्स एज वेल एज द CBSE। इवन जो भी आप कंपटीशन के एग्जाम्स देते हो आफ्टर 12th के, उन सब में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज इन केमिस्ट्री एंड इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर एग्जाम्स। सो चलो जानने की कोशिश करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। सो द डेफिनेशन फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज इट इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी टेकिंग प्लेस इन द रिडॉक्स रिएक्शन। देखो बच्चों, पिछली क्लास में 11th क्लास में आप लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में पढ़ा है। रिडॉक्स रिएक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जब साइमल्टेनियसली साथ के साथ होती हैं किसी भी रिएक्शन में, तो हम उसको क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। तो इन दिस चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग केमिकल एनर्जी और केमिकल चेंजेस जो रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर होते हैं उनके बीच में एक रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं कि जो केमिकल एनर्जी है वो कितनी बनती है और कितनी यूज़ होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर? एक तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, किस तरह से इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कंडक्शन होती है, क्या इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है उसके बारे में हम इन डिटेल जानेंगे। और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में। वो सेल्स जो हम जनरली अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं उनमें किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, इसमें गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल्स आ जाते हैं। ओके, सो here comes electrolysis। electrolysis क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है, it may be defined as the process of decomposition of an electrolyte by the passage of electricity। स्टूडेंट्स, आप सब ने पढ़ा होगा कि जब भी हम किसी रॉड में से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं, एज सपोज मान के चलो ये मार्कर एक रॉड है, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाते हैं जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं। लेकिन जो लिक्विड होता है उसके अंदर ऐसा नहीं होता। उसके अंदर क्या है? चार्ज पार्टिकल्स तो फ्लो करते हैं, लेकिन वो चार्ज पार्टिकल्स अब इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, वो अब चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं? आयंस। ठीक है, तो जो भी ये हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है? आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाता है और फिर वो फ्लो करता है। चलो देखते हैं कैसे फ्लो करता है। उसके लिए हमने एक अपरेटस सेट किया। उस अपरेटस के अंदर हमने एक गिलास की वेसल ली। उस गिलास की वेसल के अंदर हमने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया। उस इलेक्ट्रोलाइट को जब हमने क्या नाम है किसी कंटेनर के अंदर डाल के उसके अंदर दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स जो है डिप किए, और डिप करने के बाद उसको किसी DC सोर्स के साथ जोड़ दिया। तो हमने नोट किया कि जो DC सोर्स है उसके बाद जो हमारे पास कोई गैल्वेनोमीटर है, वो गैल्वेनोमीटर एक डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, और डिफ्लेक्शन से पता चला कि कोई ना कोई करंट जो है वो फ्लो हुआ। साइंटिस्ट ने अपने रिसर्च करके फिर बाद में पता लगाया कि इसके अंदर हुआ ये है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो दो हिस्सों में, दो आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। दैट फर्स्ट इज नेगेटिव एंड दैट इज पॉजिटिव। जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन था उनको नाम दिया गया एनायंस, और जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस थे उनको नाम दिया गया कैटायंस। तो हमने नोट किया कि जो एनोड है, एनोड से हमने नोट किया कि यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। आप जैसे कि देख पा रहे हो कि एनोड से यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो वो निकल रहे हैं। ठीक है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स एनोड के ऊपर एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। स्टूडेंट्स, कहीं भी अगर आपको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है तो आप समझ जाना कि वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर? अब कैथोड पे क्या होता है? कैथोड पर यही इलेक्ट्रॉन्स जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये क्या कर रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलेंगे? रिडक्शन। सो आप लोग ये बात याद रखना कि किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में जो एनोड होगा उसके ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, और जो कैथोड होगा उसके ऊपर हमेशा रिडक्शन होता है। स्टूडेंट्स, इसमें है ना, जनरली हम लोग कई बार देखते हैं कि जो मेटल था वो मेटल स्टार्टिंग में M से Mn पॉजिटिव प्लस N इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहा है। क्लियर? अगर कोई भी दूसरा मेटल है एज लाइक Mn पॉजिटिव है, ये अगर N इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, कोई दूसरा मेटल भी हम लगा सकते हैं, तो ये क्या बन गया? सिंपल मेटल बन गया। अब ये मेटल जो है
इसके अंदर क्या हो गया, रिडक्शन। सो दिस इज़ द ओवरऑल प्रोसेस इन दिस इलेक्ट्रोलिसिस। हम इसमें ये बात करते हैं कि भी ये सिर्फ मेटल नहीं, ये कोई भी एक दूसरा इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, या ये कोई मेटल है जो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रहा है। सो दिस होल इज़ इलेक्ट्रोलिसिस। आगे हम इसके कुछ और एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, कुछ कंपाउंड्स के अब हम इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोल्टन PbBr2 का। लेड ब्रोमाइड है। देखो स्टूडेंट्स, जब हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें 2 टाइप्स के PbBr2 के 2 टाइप्स के हमको आयंस मिलते हैं। दैट इज़ फर्स्ट इज़ Pb2 पॉजिटिव एंड सेकंड इज़ 2Br नेगेटिव। हमें 2 Br नेगेटिव के आयंस मिलते हैं इसमें एज एन एनायन, और एज अ कैटायन हमें एक लेड 2 पॉजिटिव यानी Pb2 पॉजिटिव का आयन मिलता है। अब इसमें इलेक्ट्रोलिसिस से ये 2 बन तो जाते हैं। अब इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस आगे कैरी आउट किस तरह होता है वो हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि कैथोड के ऊपर जो Pb2 पॉजिटिव है जो लिक्विड की फॉर्म में था वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। सो स्टूडेंट्स, जो एक चीज़ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रही है उसके अंदर होता है रिडक्शन। अब रिडक्शन के बाद वो क्या बन गया, लेड बन गया लिक्विड के अंदर, तो हम इसको बोलेंगे एक प्राइमरी चेंज है। ओके, सो इसके बाद हम लोग देखते हैं एनोड के ऊपर क्या होता है। एनोड के ऊपर जो Br नेगेटिव्स बने हुए थे, उन Br नेगेटिव्स ने जो इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन किए थे वो इलेक्ट्रॉन्स इसने रिलीज़ किए, इसने छोड़े थे, लॉस किए थे। तो जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, जहाँ पे माइनस का साइन है, जो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रहा है दैट मीन्स उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पर बनता है Br। अब स्टूडेंट्स, आप सब लोग जानते हैं कि Br ब्रोमीन जो होता है वो कभी भी मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो डायटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसलिए 2 ब्रोमीन्स आपस में एडअप होके वो Br2 बना देते हैं, दैट इज़ अ सेकेंडरी चेंज। इसके बाद अब इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो हम इसके 2 रिएक्शंस को सेम एक रिएक्शन में अगर लिखना चाहें तो जो ओवरऑल रिएक्शन होगी दैट विल बी Pb2 पॉजिटिव प्लस 2Br नेगेटिव, दैट फॉर्म्स Pb प्लस Br2। या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं दैट PbBr2 it forms Pb liquid form and Br2 in gas form. This could be also a reaction. Okay, so coming up to the next reaction. Next reaction is electrolysis of molten NaCl. Students, you must have heard about NaCl, that it is a common salt, sodium chloride. So sodium chloride, when it is added in water, its molten state is achieved. तो उस मोल्टन स्टेट को जब भी हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो हमें 2 टाइप के आयंस मिलते हैं, और वो 2 टाइप के आयंस हो गए Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं कि कैथोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है, तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि सोडियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ये फॉर्म करता है सोडियम। देखो, इलेक्ट्रॉन को फिर से एक्सेप्ट कर रहा है, तो स्टूडेंट्स याद रखना है इस बात को, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है कि रिडक्शन हो रही है। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें एनोड के ऊपर, तो एनोड पे क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है, इसीलिए रिएक्टेंट की साइड पे इलेक्ट्रॉन्स पे माइनस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमको क्लोरीन मिला, दिस इज अ प्राइमरी चेंज एंड ऑक्सीडेशन इज डन। तो 2 क्लोरीन्स इसमें आपस में मिलके, जिस तरह यहाँ 2 ब्रोमीन्स मिले थे, बिल्कुल वैसे ही 2 क्लोरीन आपस में मिलके क्या बना देते हैं, Cl2 क्लोरीन बनाते हैं, दैट इज अ सेकेंडरी चेंज। ऐसे ही हम अगर इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखना लगे तो 2 सोडियम प्लस 2 क्लोरीन नेगेटिव्स, दैट फॉर्म्स 2 सोडियम एंड Cl2, दैट इज गैस। ओके, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 NaCl, this forms 2 sodium liquid form and Cl2 in gaseous form. So students, this is the इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ these 2 compounds. स्टूडेंट्स, अभी आपने जो ये वीडियो देखी, अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी हमारे नेक्स्ट अपडेट्स हों, नेक्स्ट वीडियोस हों, वो आपसे मिस ना हो। और स्टूडेंट्स, एक और बात, इससे रिलेटेड आपकी बुक्स में और भी कई एग्जांपल्स आपको मिल सकते हैं, वो आपको प्रैक्टिस के लिए करने चाहिए। दैट्स ऑल।